गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दुर्गा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, है ना। अब नेक्स्ट इस बार मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपना कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। पहले तो दो दो सदिशों का जो गुणनफल होता है, कर्ल जो होता है वो ये वाला भी होता है। ठीक है, जैसे उसमें आई डॉट डाइवर्जेंस में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट होता था। ठीक है, और उस डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, बाकी सब आई डॉट जे जे डॉट के ये सब क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो उसी तरह ये एक बार क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक बार छोटी सी जानकारी दे देती हूँ। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई। ये सीक्वेंस में चलना है, आई जे के, तो जे क्रॉस के ही होना चाहिए। अगर उल्टा करोगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, और आई क्रॉस आई ये सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और दो अगर वेक्टर अपन को अलग अलग दिए होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस टाइप से निकाल सकते हैं, आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री। अगर ए के अगर घटक ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के हो, और बी के हो बी वन आई बी टू जे और बी टू के हो, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कर्ल क्या होता है। कर्ल डाइवर्जेंस में होता था डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल में होगा क्रॉस प्रोडक्ट। सेम चीज़ है, बस उसमें डॉट प्रोडक्ट होता था, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता था, है ना। सेम चीज़ें चलेंगी सब चीज़। डॉट प्रोडक्ट का उस हिसाब से कर सकते हैं जैसे उसमें करते थे, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे सारी चीज़ें, है ना। तो कर्ल को हिंदी में, डाइवर्जेंस को हिंदी में बोलते थे अपसरण, कर्ल को बोलते हैं कुंतल। ठीक है, तो सदिश बिंदु फलन, इसमें भी सदिश बिंदु ही फलन होता था। सिर्फ अदिश बिंदु फलन सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट में होता है, बाकी सब में सदिश बिंदु होगा। तो एफ एक्स वाई जेड एक सतन सदिश बिंदु फलन है। तो एफ का कुंतल कर्ल एफ क्रॉस डेल क्रॉस एफ होता है, वो ये होता है आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई। तो उसमें आ जाता था आई डॉट, तो इसमें आ जाता था आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। शॉर्ट में लिख सकते हैं समीशन आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, सदिश बिंदु फलन का कुंतल क्या होता है, एक सदिश होता है, जबकि जो अपसरण होता था वो अदिश होता था। ठीक है, इसमें सदिश बिंदु फल का कुंतल क्या होता है, सदिश, जबकि जो अपसरण होता था वो अदिश होता था। पारिनालिक के सदिश अपन क्या होता था, जो डॉट प्रोडक्ट जिसका जीरो हो, डेल डॉट एफ जीरो होता है। और आघूर्ण्य सदिश जो होता है जिसका कर्ल जीरो, जिसका अपसरण जीरो होता था वो तो होता था पारिनालिक, और जिसका आघूर्ण कुंतल जीरो होता है वो होता है आघूर्ण्य। ये रोटेशनल वेक्टर डेल क्रॉस एफ बराबर जीरो। कुंतल के प्रमेय सेम जैसे उसमें चला था वैसे ही इसमें चलेगा। ठीक है, एफ हमें ये दे रखा है, अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, तो हमें ये प्रूफ करना है कर्ल एफ इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कर्ल एफ की परिभाषा से आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, जे क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल वाई, प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल जेड। एफ के मान रख दिए इसमें। ठीक है, अब आई क्रॉस इसके साथ है, अब देखो इसके साथ आई क्रॉस, तो आई क्रॉस आई वाला तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस आई वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो। और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा, ये तो सीक्वेंस में चल रहा है, क्या हो जाएगा लिख के बता सकती हूँ मैं आपको। देखो इसमें इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो देखो इसके साथ सिंपल आई है, तो आई के आई वाला तो हो जाएगा जीरो, है ना। और ये अंदर एक बार तो इसको पूरा खोलेगा, ये नेक्स्ट वाले उसमें टर्म में, नेक्स्ट वाले टर्म में खोल के बताएगा आपको, है ना। डेल एफ वन अपॉन में डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन में डेल टू अपॉन में एक्स जे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई से आई वाला जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, आई क्रॉस जे बराबर होता है के होता है ना। सब आगे आगे बता चुकी हूँ ना, इस वाले में ये रहा ना, आई क्रॉस जे बराबर के। ठीक है, और फिर आई क्रॉस के, ये रहा यहाँ पर आई क्रॉस के, ये रहा माइनस जे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये रहा आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो के इसी तरह इस वालों में हो जाएगा, इसी तरह इन वालों में होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, है ना। और जे क्रॉस जे हो जाएगा जीरो, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई प्लस का आई। इसी तरह इसमें के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस के आई, और के क्रॉस के हो जाएगा जीरो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, अंदर खोल लिया एक बार इसने, हाँ ये खोल लिया आई क्रॉस, ये पूरा खोल लिया, अंदर ले गया एफ वाले को, अंदर अवकलन में आ जाएगा, डेल एफ वन में डेल एक्स आई प्लस डेल एफ, इसी तरह ये अलग खोला। फिर अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो मैं बता रही हूँ अभी पिछली बार, वही उसमें होगा। आई वाली टर्म तो हो गई जीरो, और फिर डेल एफ टू अपॉन में डेल एक्स तो बाहर आ जाएगा, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के, ये के आ गया। फिर डेल एफ थ्री अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा बाहर, आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस जे, ये आ गया ना। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिए, डेल एफ वन अपॉन में डेल वाई तो बाहर आ जाएगा, जे क्रॉस आई क्या होएगा, माइनस का के, तो ये माइनस ये आ गया, ये के आ गया।
फिर जे क्रॉस के, जे वाला तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस का इसके साथ करो, डेल ऑफ 3 अपन में डेल वाई तो आ जाएगा बाहर, जे क्रॉस के का क्या होगा प्लस का आई। इसी तरह के वाला के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जे, ये वाली टर्म एंटिटीज, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस का आई, और के क्रॉस के क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसको क्या लिखा है, आई वाली चीज़ें इसने एक साथ लिख ली, जे वाली एक साथ लिख ली और के वाली एक साथ लिखी। ठीक है, आई वाली एक साथ लिखी, जे वाली एक साथ, और यही हमें क्या बोलते हैं, यही हमें प्रूफ करना था, जे डेल क्रॉस एफ। ठीक है, उपरोक्त संबंध को सारणिक रूप में भी निम्न प्रकार लिखा है। अब अपन से वैसे क्रॉस प्रोडक्ट मान लो आपसे हुआ नहीं है यहाँ पर, है ना, ये डेल क्रॉस एफ निकला नहीं है, ये डेल तो ये रहा है ना, और एफ ये रहा, दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट मानो आपसे निकला नहीं है ना। एफ की जगह अपन ने एफ वाली टर्म लिख दी, इस वाले में डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ के घटक ये हैं और डेल के घटक ये हैं। तो आप है ना क्या कर सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं ना, आई जे के, डेल के घटक क्या कौन से हैं, आई का घटक क्या है डेल अपन में डेल एक्स, डेल अपन में डेल वाई, डेल अपन में डेल जेड, एफ के घटक क्या है F1 F2 F3। तो बस सारणिक सॉल्व करना आपको बता ही रखा है मैंने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उपरोक्त सारणी का विस्तृण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि संकारक इनसे पहले लिखना चाहिए। हाँ वो तो हमें पता है, पहले ही लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अकुलनीय सदिश बिंदु है तो कर्ल एफ प्लस जी बराबर, ये तो डाइवर्जेंस में भी थी ये वाली थ्योरम, कर्ल एफ प्लस कर्ल जी, तो वही लिखो, अंदर अंदर लेके मान रखते गए आई क्रॉस डेल अपॉन एफ प्लस जी, अंदर ले गए डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, अलग अलग हुए आई क्रॉस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस आई क्रॉस, तो ये तो डेल कर्ल एफ के बराबर कर्ल जी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ए अचर सदिश है, डाइवर्जेंस भी जीरो होता था, इसका अपसरण भी जीरो होगा, इसलिए क्योंकि डेल ए अपन में डेल एक्स, डेल ए अपन डेल वाई बराबर जीरो, डेल ए अपन में डेल जेड बराबर जीरो होता है, तो तीनों का मान जीरो हो जाएगा। अब बिंदु एक एक पे कर्ल एफ का मान जैसे उसमें था सेम इसमें भी बिंदु एक एक पे एक्स वाई जेड, पहले तो डेल क्रॉस एफ का मान निकाल लिया, इसमें एफ के घटक हम तो सारणिक रूप में निकालेंगे, तो पहले आई को रखा है चिटिस, तो ये आ जाएगा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो तो कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा डेल अपन में डेल वाई माइनस 3y जेड स्क्वायर माइनस ये इस तरीके से आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, आई को दबाया और ये हो गया है ना, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर प्लस जे को दबाया क्या आएगा फिर डेल ये और ये आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के को दबाया ये आ जाएगा, हाँ फिर प्लस को दबाया के को दबाया, के को दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये लाइन कट हो जाएगी, ये लाइन कट हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आगे और फिर बिंदु के एक एक्स की जगह एक, वाई की जगह माइनस एक, और ये रख सकते हैं अपना। तो अब देखिए नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन एफ ये दे रखा है, प्रूफ करना है एफ डॉट कर्ल एफ बराबर जीरो। तो पहले हम कर्ल एफ निकालेंगे, कर्ल एफ का तरीका वही है, निकाल लेते हैं अपन सारणिक से, ये निकाल लिया, फिर एफ डॉट, अब इसका ये जो निकाला हमने इसका डॉट प्रोडक्ट इसने एफ के साथ एफ हमने लिख दिया और कर्ल एफ भी लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई आता है, जे के साथ जे आता है, के साथ के आता है। ठीक है, तो बस उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में तो लंबा चौड़ा करना होता है, इसमें लंबा चौड़ा है ही नहीं, आई के साथ आई वाला ले लो, वाई के साथ वाई वाला, जे के साथ जे वाला, के साथ के वाला। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल नंबर 3 वी हमें ये दे रखा है डेल ये। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वी निकालना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी तो हमें मालूम है क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वी क्या हो गया डेल डॉट वी, डेल डॉट वी, तो वी की परिभाषा हमें ये मालूम है, तो डेल ये दे रखा है, वी हमें ये दे रखा है, डेल डॉट ये समीकरण, पहले तो ये वाला ही मान निकाल लेंगे, जो वी है दे रखा है हमें इसका ही मान निकाल लो, वी का मान निकाल लेते हैं, जो वी दे रखा है हमें ये वाला, तो इसका मान भी तो निकालना पड़ेगा, डेल जो दे रखा है आई अपन में डेल एक्स, अंदर ले गए इसको, ये सॉल्व कर लिया, इसमें भी कोई डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सॉल्व करा है सिंपल आई के साथ, है ना। अब पहले तो वी को, क्योंकि इसमें डेल दे रखा है ना इसलिए इसको वी को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वी के डेल अपन में डेल एक्स ये अंदर लिया है, एक्स के साथ एक्स आ जाएगा, वाई के साथ वाई आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये आ जाएगा। अब डाइवर्जेंस ऑफ वी निकालेंगे, डेल डॉट वी, अब वी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वी इसलिए सॉल्व करा क्योंकि डेल हटाना था और आई जे के अलग अलग करना था। ठीक है, तो कर लिया, तो डेल डॉट वी निकाल लिया। अब इस डेल डॉट वी का तो आप कर सकते हो, आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ कर्ल वी भी आप कर सकते हो, सारणिक लिखी और हमें फैक्टर मिल गए ना ये वाले,
वी के फैक्टर मिल गए, पहले के वी में फैक्टर नहीं दिए हुए थे, हमें डायरेक्ट दे रखा था, डेल दे रखा था उसका, तो पहले उसको सॉल्व करा, जब फैक्टर मिल गया तो इसमें डाल दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, एफ बराबर ई एक्स वाई जेड, इसमें भी अलग अलग कर लो, अंदर गुणा ले जाओ, एफ निकल जाएगा हमारा आई ई एक्स वाई जेड प्लस जे ई एक्स वाई जेड प्लस के ई एक्स वाई जेड, तो कर्ल एफ निकाल सकते हैं, डेल क्रॉस एफ आई जे के, डेल अपन में डेल एक्स, डेल अपन में डेल वाई, डेल अपन में डेल जेड, और सबके तीनों के फैक्टर सेम ही है, ई एक्स वाई जेड, और मैं सारणिक सॉल्व कर ली, है ना। इसी तरह आप ये पांचवा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये सब सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, सब में ये सब सॉल्व है, एक एग्जाम्पल ये सॉल्व है, इसको आप पढ़िएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि कर्ल और डाइवर्जेंस सब पे बेसिस कुछ थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।